नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं हिंदी लिटरेचर की डिग्री करने के बाद अगर आप हिंदी लिटरेचर में डिग्री किए हैं तो आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को यहाँ 14 ऑप्शन दिए, 14 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शनों में आप अपना कैरियर हिंदी लिटरेचर में आप बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या वेरियस कैरियर ऑप्शन ये डिग्री हिंदी लिटरेचर है ना। अगर आप हिंदी लिटरेचर में डिग्री किए हैं तो आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके सभी ऑप्शनों को, है ना। फर्स्ट जो ऑप्शन है एकेडमिक ऑप्शन, है ना। अगर आप हिंदी पढ़ाने में अगर आपकी रुचि है तो आप एकेडमिक में जाके हिंदी टीचर बन सकते हैं। मतलब किसी भी स्कूल में, किसी स्कूल कॉलेज कहीं भी आप हिंदी के टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ना। अब सेकंड ऑप्शन है अगर आप ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं और इंटरप्रिटेटर बन सकते हैं। सेम ही है ना, ट्रांसलेट ही करना। तो अगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको किसी एक दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश या हिंदी के साथ कोई विदेशी फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप क्या होना चाहिए, आप ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बन सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन में है कंटेंट राइटर या एडिटर। आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, है ना, कोई सी भी घटना घटती है या कुछ भी टॉपिक है उसके बारे में आप लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आदमी ऐसे लिखता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उस तरीके से आप किसी भी टॉपिक में कंटेंट लिख सकते हैं, है ना। या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में एडिटर बन सकते हैं, है ना। अपने या फिर अपना खुद प्लेटफॉर्म बनाइए, खुद एडिटर कंटेंट राइटर बनिए। एक तो अपना ये चीज हो सकता है ना। कंटेंट राइटर बनने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल खुद के खोलिए, खुद लिखिए, खुद एडिट करिए, है ना। अब इसके बाद आप फोर्थ नंबर पे है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर ये होता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ट्विटर, ये सब चीजें क्या है, सोशल मीडिया मैनेजर है। व्हाट्सएप, है ना, ये सब क्या है, सोशल मीडिया मैनेजर है। तो इसमें आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, उनका ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक आईडी होती है, सभी कुछ आईडी होती है। वो सब हिंदी मतलब कि नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में अपना अपना अलग अलग ट्विटर मतलब कि सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किए रहते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, क्या सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करती हैं। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है, मतलब ये समझ डबिंग करना, है ना, किसी भी चीज। जैसे मान लो कि जो हॉलीवुड मूवियां आती हैं उन सभी मूवियों को आप डबिंग करके आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में डबिंग करके आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर अपनी आवाज किसी को दे सकते हैं, किसी भी हिंदी फिल्म हो या रीजनल फिल्म हो, किसी भी जगह, है ना, इसमें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है राजभाषा ऑफिसर। हर स्टेट में अपनी एक राजभाषा के लिए एक अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट पोस्ट आती है ना। अब इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट और हिंदी स्टेनोग्राफर, ये भी एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, हर चीज नॉलेज है, तो आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है, कोर्ट में पड़ती है ना। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, हर जगह पड़ती है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो टाइपिंग करवाते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, क्या टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब या फिर स्पीच राइटर भी आप बन सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं उनकी स्पीच लिखने के लिए आप स्पीच राइटर भी बन सकते हैं, है ना। उसके लिए स्पीच राइटर बनने के लिए आपकी हिंदी या फिर कोई जो कुछ भी भाषा आप जानते हो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद होता है जर्नलिज्म क्या होता है, मास मीडिया टाइप का, मास मीडिया में, है ना। अब आप देखते होंगे कि जो वो होते हैं क्या एंकर होते हैं किसी भी न्यूज चैनल में, वो क्या रहते हैं या फिर किसी ना किसी लैंग्वेज से पढ़े रहते हैं, वो मास मीडिया से आते हैं, है ना। तो जर्नलिज्म का कोर्स किए रहते हैं। तो अगर आप हिंदी के नॉलेज है अच्छा रखते हैं तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, किसी भी चैनल में या फिर एंकर बन जाइए, है या फिर रिपोर्टर बन जाइए।
अब इसके बाद 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे है स्क्रीन राइटर, है ना। स्क्रीन राइटर वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो क्या होता है कि वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई लिख रहा हो सामने, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई लिख रहा हो, क्या होता है स्क्रीन राइटर हो, तो सामने डिस्प्ले में शो करे, है ना। आप देखते हो न्यूज में जब आप देखते हैं तो एंकर जो होता है बोलता रहता है, लेकिन उसके बगल में न्यूज चलती रहती है अलग से, है ना, वो चीजें हैं, है ना। अब इसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है, आज के जमाने में डिजिटल एजुकेशन में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का बहुत जरूरत है। क्यों, जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो अगर किसी भी इंग्लिश में हमको नोट्स देना है तो हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हम हायर करेंगे, है ना। तो वो जो हिंदी वाली चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा या इंग्लिश वाली चीज को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, इसके लिए बहुत जरूरी है ना, क्या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, है ना। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में जानते हैं, अच्छा चीज जानते हैं, जैसे कोई चीज कोर्ट में आती है तो उसमें जरूरत पड़ती है, कोर्ट में जरूरत पड़ती है ना। अब या फिर आप क्या बन सकते हैं, नोवेलिस्ट बन सकते हैं, राइटर या पोएट बन सकते हैं। अगर आप शायरी और करने वाले हैं, कहानी वाले सुनाने अच्छा लगता है आपको, तो आप लिखना भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नोवेलिस्ट बन सकते हैं। किताब लिखिए, अपनी खुद की बनाइए किताब, और खुद पब्लिश करिए, खुद पैसा छापिए, है ना। इसके बाद आप 4th नंबर पे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है ना। गवर्नमेंट जॉब में जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जो सिर्फ डिग्री मांगती हैं, वो स्पेशली कुछ नहीं बोलते भाई हमको क्या इंग्लिश से किया हो कि हिंदी से किया हो, किस फील्ड से किया हो, उनसे कोई मतलब नहीं। उनसे सिर्फ ये मतलब है कि आप किस फील्ड में, मतलब कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। डिग्री है तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या फिर स्टेट की जो जॉब आती है जैसे पटवारी हो गए, पुलिस हो गई, इन सब की जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हिंदी की लिटरेचर की जरूरत पड़ेगी, है ना। जो इसमें स्पेस कुछ ना बोला, सिर्फ बोला कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को 14 वो ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब बता दिए हैं। जिस किसी भी ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं, फील्ड में जाना चाहते हो, आप जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिग्री आदमी कर लेता है, लेकिन अपने को नहीं पता रहता, 1 या 2 फील्ड पता रहती है, इसके बाद ये नहीं पता रहता कि हम किस फील्ड में जाएं, हमको कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।